आइए आपको बताते हैं कि सीता जी की सबसे प्रिय सहेली ने राम जी पर अपना गुस्सा क्यों उतारा। सीता माता राजा जनक की दुलारी, जिन्होंने कभी भी धरती पर पाँव न रखा, हमेशा महलों में रही। दुख या अश्रु का उन्होंने अपने मायके में आभास भी नहीं किया कि अश्रु और दुख क्या होते हैं। राजा जनक अपनी दुलारी सीता के विवाह उस श्रेष्ठ और महान पुरुष अयोध्या के राजकुमार से करते हैं, जो स्वयंवर में धनुष को उठाना तो दूर उसे तोड़ देते हैं, और वो उनकी अलौकिक छवि का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा वर पाकर राजा जनक और पूरी मिथिला नगरी खुशी से फूली नहीं समाती है। मिथिला नगरी की एक एक जनता खुश है कि सीता का विवाह ऐसे राजकुमार से हुआ है जो तीनों लोकों का स्वामी है। सीता की बचपन की सखियाँ सीता को खुश देखकर बहुत ही खुश होती हैं कि उनकी प्यारी सखी को ऐसा सुंदर राजकुमार मिला है। और विवाह उपरांत सीता के बचपन की सखी चंद्रप्रभा भी सीता के साथ अयोध्या आ जाती है। अयोध्या नगरी में जब सीता माँ राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाती हैं तो वो अत्यंत दुखी हो जाती है और मन महसूस कर रह जाती है। कहाँ सीता जी हमेशा राजकुमारी की तरह वेशभूषा में रहने वाली आज सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये देखकर उसको दुख की सीमा नहीं रहती, परंतु वो एक शब्द भी नहीं बोलती है। इसके बाद एक के बाद एक जब उसकी प्रिय सहेली को कष्ट सहने पड़ते हैं, सीता माँ जब अग्नि परीक्षा देती हैं तो ये बात सुनकर वो बहुत क्रोधित होती है। और तो और जब किसी धोबी के कहने पर सीता जी को राम जी अयोध्या से वन में भेज देते हैं तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती है और वो राम को देखकर निंदापूर्वक रोने लगती है। उसके चेहरे पे आक्रोश भरा होता है। तो राम जी उससे पूछते हैं कि तुमने इतना आक्रोश किस बात का है, तुम मुझको इतनी नफ़रत की नज़रों से क्यों देख रही हो। तो वो कहती है कि मुझको क्या अधिकार है आपको कहने का, आप तो अयोध्या के राजा हैं। तो राम जी कहते हैं, चंद्रप्रभा, तुम्हें मुझ पर क्रोध करने का पूर्ण अधिकार है कि तुमको कहने का अधिकार है कि तुम्हारी सखी को मैंने वन क्यों भेज दिया और उसके साथ और भी अन्याय क्यों किया। इतनी पीड़ा अंदर रखना ठीक नहीं है, जो भी कहना हो कह दो। तो उसकी सीता जी की सखी कहती है कि आपको अयोध्या के राजा हैं, आपसे मैं क्या कह सकती हूँ। मिथिला वालों ने तो अपनी लड़की दी है, वो तो बेचारे लड़की वाले हैं, परंतु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं मिथिला की एक एक दीवारों पर लिख दूंगी कि कभी भी अयोध्या में अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वो उसकी कदर नहीं कर सकते। तो राम जी ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और ही मन कहते हैं, ये चंद्रप्रभा ठीक ही कहती है, ये चंद्रप्रभा ठीक ही कहती है। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।